मैं डोनाल्ड ट्रंप। मेरी स्टोरी जानने से पहले आपको सुनाता हूँ मेरे पिता फ्रेड ट्रंप की स्टोरी। अपने हाई स्कूल क्लियर करने के बाद ही वो निकल जाते हैं घर से कमाने के लिए, और जो सबसे पहले नौकरी पकड़ते हैं वो है एज अ कारपेंटर। कई साल नौकरी करने के बाद जब उन्हें पूरा अनुभव हो गया, तब उन्होंने अपने 21 साल के उम्र में अपनी कंपनी शुरू करने की सोची। तभी वो एक रियल एस्टेट कंपनी खोलते हैं, जिसका नाम वो अपनी माँ यानी कि मेरी दादी के नाम पर रखते हैं, एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन कंपनी। हमारी कंपनी का काम था कि हम गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए घर बनाएं। यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके मेरे पिताजी ने बहुत नाम और पैसे कमाए। पैसे कमाने के बाद मेरे पिताजी ने शादी की, जिससे उन्हें 5 बच्चे हुए और मैं था चौथे नंबर का। मेरा जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क सिटी में होता है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था हम बहुत अमीर थे। 23 रूम के घर में मेरा जन्म हुआ था। मैं 5 बच्चों में से सबसे ज़्यादा मस्तीखोर था। लोगों को परेशान करना, उनको मारना पीटना, ये मुझे बहुत पसंद था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे स्कूल में भी मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त मुझसे परेशान थे। जब बहुत ज़्यादा स्कूल से कंप्लेंट आने लगी, मेरे पिताजी मुझसे परेशान होकर मुझे मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। पर मैं था, वहाँ पे भी मेरी मस्ती लगभग वैसी ही रही। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर डिसिप्लिन आता गया। मैं आज लाइफ में जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं उस स्कूल को पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ। स्कूलिंग के बाद मैंने इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। धीरे धीरे मेरे पिताजी बूढ़े और कमज़ोर हो रहे थे। वो चाहते थे कि मेरा बड़ा भाई फैमिली बिजनेस संभाले, पर मेरे बड़े भाई को हमारे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो पायलट बनना चाहता था, इसीलिए पिताजी ने उन्हें फोर्स भी नहीं किया। पर मुझे तो हमारे फैमिली बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। मैं तो बड़े होकर अपने पापा की तरह बनना चाहता था। 18 साल की उम्र में मैं ज्वाइन करता हूँ हमारा फैमिली बिजनेस एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन। मेरे ज्वाइन होने से 3 साल तक हमारी कंपनी प्रॉफिट का 1 रुपया नहीं देखा। तीनों साल तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ नुकसान में रहा। मैंने इस दौरान 1-2 बार बैंकरप्सी भी फाइल की थी। हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा था। सब इन्वेस्टर्स अपने हाथ पीछे खींच रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे और कंपनी को आगे बढ़ना है तो हमें समय के साथ बदलना होगा। 23 साल की उम्र में मैं बन जाता हूँ हमारे कंपनी का प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बनकर सबसे पहले मैंने काम किया हमारे कंपनी का नाम चेंज कर एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन से मैंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में हमने अपनी सोच बदली। पहले हम सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए घर बनाते, पर अब हम बड़े बड़े टावर, प्लाजास, कैसीनो, गोल्फ कोर्स और भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने लगे। पूरे अमेरिका में हमें लोग बेहतर डिज़ाइन और लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए जानने जाने लगे। धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा था। मैं बैंकरप्सी से प्रॉफिटेबल हो रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैंने ज़िंदगी में अपने दम पर कुछ किया हूँ। पर कुछ समय बाद मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में आने लगा, और फिर 1987 में मैं पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री करता हूँ। मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत रिपब्लिकन पार्टी से किया। 2012 तक मैं कभी डेमोक्रेट पार्टी में ज्वाइन होता, कभी रिपब्लिकन में, या कभी खुद इंडिपेंडेंट खड़ा होता, पर कभी कुछ बन नहीं पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे समझ में आ गया कि मेरी विचारधारा और पार्टी रिपब्लिकन की विचारधारा सेम है। बस तब से 2012 से अब तक मैं रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ा हूँ। 2011 में हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा ने वॉशिंगटन डीसी में एक फंक्शन रखा था, जहाँ पे उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को इनविटेशन दिया। वाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर का इनविटेशन हमने एक्सेप्ट किया और उस फंक्शन में गए। मैं और मेरी वाइफ मिलेनिया वो फंक्शन अटेंड करते हैं, पर तब हमें पता लगता है
कि वो इनविटेशन हमें खाने के लिए नहीं बल्कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए दिया जाता है। वहाँ हज़ारों लोगों के सामने ओबामा मेरा मजाक उड़ाते हैं, और सिर्फ ओबामा ही नहीं बल्कि वहाँ पे कॉमेडियंस भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया। उस फंक्शन में मैं हंस तो रहा था, पर अंदर से मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। कुछ समय के बाद उस फंक्शन से मैं घर लौटता हूँ और घर पे ही फैसला लेता हूँ कि मैं आने वाले 2016 के इलेक्शन में एज प्रेसिडेंट कैंडिडेट खड़ा होऊंगा। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आता है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई मेरे बाल का मजाक उड़ाता, तो कोई मेरे इंग्लिश बोलने के तरीके से, कोई मेरे एटीट्यूड से मजाक उड़ाता, और लोग ने तरह तरह का नाम भी रखा था मेरा, और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग तो बड़े बड़े दावे भी कर रहे थे ट्रम्प ज़िंदगी में कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। 8 नवंबर 2016 में हिलेरी क्लिंटन को हराकर मैं यूएसए का 45वां प्रेसिडेंट बन जाता हूँ। प्रेसिडेंट बनने के बाद मैंने अमेरिका को बदला, और तभी ही कुछ समय बाद कोरोना आ जाता है। हर तरफ लोग बीमार हो रहे थे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि लोगों को सेफ रखा जाए, पर अमेरिका की जनता को लगता था कि मेरी लापरवाही की वजह से ये वायरस फैला है, जिस वजह से लाखों लोग की मौत हुई। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था मेरे लिए। इसी कारण 2020 के इलेक्शन में उन्होंने बाइडेन को चुना, मुझे छोड़कर, और ऐसे बनते हैं बाइडेन यूएसए के 46 प्रेसिडेंट। जैसे जैसे समय बीतता रहा, अमेरिका की जनता को ये समझ में आ गया कि बाइडेन काफ़ी स्लो और अनफिट है उस पोस्ट के लिए। तभी मेरी फैमिली और दोस्तों ने मुझे दोबारा इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहा। काफ़ी सोचने समझने के बाद मैं तैयार हो जाता हूँ। मैंने अपनी कैंपेन और रैली फिर से शुरू कर दी और पूरी अमेरिका को ये बताने की कोशिश की कि मैं उस पोस्ट के लिए क्यों फिट हूँ, पर शायद कुछ लोग को ये बात पसंद नहीं थी। 13 जुलाई 2024 में जब मैं अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए बटलर सिटी, जो पेंसिल्वेनिया में है, जाता हूँ, वहाँ पे एक नौजवान लड़का पास के रूफ टॉप से मुझ पर निशाना लगाता है और मुझ पर 4-5 गोलियाँ मारता है। पर नसीब से सारी गोलियाँ मुझे नहीं लगती। उसमें से एक गोली मेरे कान पर आके लगती है, जो कि उसका निशाना चूक जाता है। उस दिन शायद भगवान भी मेरे साथ थे। उस समय भी मैं लड़ रहा था, वहाँ से हटाने डर के, बल्कि मेरे कमांडोज आकर मुझे एक सेफ जगह ले जाते हैं। पूरे अमेरिका में फिर से सब एक ही नाम ले रहे थे, ट्रम्प। इलेक्शन कंप्लीट होता है और मैं फिर से इलेक्शन जीत के बनने जा रहा हूँ यूएसए का 47 प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। पर जाने से पहले मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूँ। हम सब का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है और उसे पाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, पर इसी बीच कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।